मीरासी ने ऊंची आवाज में कहा। मौलवी साहब चोरी की भैंस आपके घर के बाड़े से निकल आई है। मौलवी साहब ने घबराकर ऊपर देखा और सकते की आलम में देर तक मीरासी की तरफ देखते रहे। पंचायत ने भी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। लोग उठे और आहिस्ता आहिस्ता महफिल से गायब होने लगे। मीरासी पैगाम देने के बाद वहां से चला गया। मौलवी साहब खफकी, अजालत और शर्मिंदगी में डूबते चले गए। ये कैफियत कुदरती थी। हम जिस खिते में रह रहे हैं वहाँ मौलवी साहिबान इज्जत और ईमानदारी का निशान होते हैं। ये लोगों को नमाज भी पढ़ाते हैं, इनके कलमे भी सीधे करते हैं और इनके जनाजे भी अदा करते हैं और इनके छोटे बड़े तनाजे भी निपटाते हैं। आप अंदाजा कीजिए इस माहौल में गांव के वाहिद मौलवी साहब पर चोरी का इल्जाम लग जाए और वह इल्जाम भी गांव की पंचायत में सैकड़ों लोगों के सामने लगाया जाए तो मौलवी साहब की क्या हालत होगी। इन मौलवी साहब के साथ भी यही हुआ। वो पंचायत में बैठे थे, लोगों के तनाजों का फैसला कर रहे थे। मीरासी आया और मौलवी साहब की इज्जत मट्टी में रोल दी। लोग उठकर घरों को चले गए। मौलवी साहब सर पकड़कर बैठे रहे। मीरासी थोड़ी देर बाद हांफता हांफता वापस आया। मौलवी साहब के दोनों पांव पकड़े और रोते हुए कहा, मौलवी साहब मुझे माफ कर दें। चोरी की भैंस आपके बाड़े से नहीं निकली, वो आपके हमसाये ने चोरी की थी और वहीं से बरामद हुई। मुझसे गलती हो गई, मैं अब घर घर जाकर आपकी सफाई पेश करूंगा। मौलवी साहब देर तक मीरासी को खाली खाली नजरों से देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, नूरदीन तुम अब जो भी कर लो, मैं इलाके में चोर बन चुका हूँ। लोग मुझे बाकी जिंदगी चोर मौलवी ही कहेंगे। मीरासी ने मौलवी साहब से इत्फाक नहीं किया, लेकिन मौलवी साहब की बात हकीकत थी। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज इंसान की इज्जत होती है। ये अगर एक बार दागदार हो जाए तो ये दोबारा साफ नहीं होती।